नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, क्लास 11 से आज का हमारा पाठ है अप्पू के साथ 2.5 साल, चैप्टर नंबर 13। इसके महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न उत्तर हैं आज उनका विश्लेषण करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस पाठ को बहुत ही गहराई के साथ समझा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सभी प्रश्नों के साथ आज का ये पाठ। पहला प्रश्न है बच्चों, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? इसका उत्तर है पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। इसके कारण ये थे, कौन कौन से? लेखक को पैसे का अभाव था, पैसे इकट्ठे होने पर ही शूटिंग करता था। दूसरा है, ये विज्ञापन कंपनी में काम करता था, इसलिए काम से फुर्सत होने पर ही लेखक तथा अन्य कलाकार फिल्म का काम करते थे। और तीसरा है, तकनीक के पिछड़ेपन के कारण पात्र, स्थान, दृश्य आदि की समस्याएं आ जाती थी। तो आपको समझ में आया होगा। पहला तो लेखक के पास पैसे नहीं थे, दूसरा है कि वह कहीं जॉब करता था, विज्ञापन कंपनी में काम करता था, इसके लिए फुर्सत नहीं होती थी, और तीसरा है टेक्निकल इश्यू थे जिसके कारण कई जगह पर सही लोग नहीं मिल पाते थे, जगह नहीं मिल पाती थी और सीन शूटिंग करने में प्रॉब्लम होती थी। तो इसके लिए पथेर पांचाली जो फिल्म थी उसका काम बहुत दिनों तक चला, यानी 2.5 साल तक चला। दूसरा प्रश्न है, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर हम वो आधा सीन शूटिंग करते तो पहले वाला आधा सीन उसके साथ मेल नहीं खाता, क्योंकि बहुत दिन के गैप के बाद आधा सीन शूटिंग करते तो पहले वाला सीन कुछ अलग ढंग का था, अलग जगह था, अलग पात्र थे, और दूसरा सीन कुछ अलग था। तो इसके पीछे भाव क्या है? उत्तर देखिए, इसके पीछे भाव यह है कि कोई भी फिल्म हमें तभी प्रभावित कर पाती है जब उसमें निरंतरता हो। यदि एक दृश्य में ही एक रूपता नहीं होती तो फिल्म कैसे चल पाती? दर्शक भ्रमित हो जाता। पथेर पांचाली फिल्म में काश फूलों के साथ शूटिंग पूरी करनी थी, परंतु 1 सप्ताह के अंतराल में पशु उन्हें खा गए। अतः उसी पृष्ठभूमि में दृश्य चित्रित करने के लिए 1 वर्ष तक इंतज़ार करना पड़ा कि वो फूल वापस आए, तब वो सीन पूरा हो सके। तो वो फूल कब आने थे? 1 साल के बाद, क्योंकि जो फूल थे वहाँ पर उनको पशु खा गए थे। अब वो वापस फूल आए तब जाकर आगे का सीन कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रश्न है, किन 2 दृश्यों में दर्शक ये पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? पहला दृश्य क्या है? इस दृश्य में भूलो नामक कुत्ते को अप्पू की मां द्वारा गमले में डाले गए भात को खाते हुए चित्रित करना था, परंतु सूर्य अस्त होने तथा पैसे खत्म होने के कारण ये दृश्य चित्रित न हो सका। 6 महीने बाद लेखक पुनः उस स्थान पर गया, तब उस कुत्ते की मौत हो चुकी थी। काफ़ी प्रयास के बाद उससे मिलता जुलता कुत्ता मिला और उसी से भात खाते हुए दृश्य को फिल्माया गया। तो पहला दृश्य क्या था कि जिस कुत्ते को लिया गया था, जिस पर फिल्माना था दृश्य, उस कुत्ते की मौत हो गई थी। फिर मिलता जुलता कुत्ता ढूंढा, फिर वो दृश्य कंप्लीट हुआ। दूसरा है, इस दृश्य में श्रीनिवास नामक व्यक्ति मिठाई वाले की भूमिका निभा रहा था। बीच में शूटिंग रोकनी पड़ी। दोबारा उस स्थान पर जाने से पता चला कि उस व्यक्ति का देहांत हो गया। फिर लेखक ने उससे मिलते जुलते व्यक्ति को लेकर बाकी दृश्य फिल्माया। तो पहला श्रीनिवास बांस वन से बाहर आता है और दूसरा श्रीनिवास कैमरे की पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। इस प्रकार इस दृश्य में दर्शक अलग अलग कलाकारों की पहचान नहीं कर पाते। प्रश्न नंबर 4 है, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? तो आपको पता ही है कि उस कुत्ते की मतलब मौत हो जाती है तो दूसरा कुत्ता लाना पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई थी और उसको भात खिला रही थी अप्पू की माँ। तो अप्पू तीर कमान से खेलने के लिए उतावला रहता है, भात
खाते खाते वह तीर छोड़ता है तथा उसे लाने के लिए भाग जाता है। माँ भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। भूलो कुत्ता वही खड़ा सब कुछ देख रहा है, उसका ध्यान बात की थाली की ओर है। यहाँ तक का दृश्य तो हो गया था और उसके बाद के दृश्य में अप्पू की माँ का बचा हुआ बात गमले में डाल देती है और भूलो वह बात खा जाता है। ये दृश्य दूसरे कुत्ते ने पूरा किया क्योंकि इसकी मौत हो जाती है। 5th क्वेश्चन है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया। तो श्रीनिवास की भूमिका कौन सी थी? मिठाई बेचने वाले की। और जब उनका देहांत हो जाता है तो उसके जैसा ही कदकाठी का व्यक्ति ढूंढा गया। उसका चेहरा अलग था परंतु शरीर उसके जैसा ही था, इसके लिए उसको पीछे से जाते हुए दिखाया गया और ये दृश्य कंप्लीट किया गया। प्रश्न नंबर 6 है, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ। तो फिल्मकार के पास पैसे का अभाव था अतः बारिश के दिनों में शूटिंग नहीं कर सके। अक्टूबर माह तक उनके पास पैसे इकट्ठे हुए तो बरसात के दिन खत्म हो गए। शरद ऋतु में बारिश होना भाग्य पर निर्भर था। लेखक हर रोज़ अपनी टीम के साथ गांव में जाकर बैठे रहते और बादलों की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते और एक दिन उनकी इच्छा पूरी हुई। अचानक बादल छा गए, धुआंधार बारिश हुई। फिल्मकार ने इस बारिश का पूरा फायदा उठाया। दुर्गा और अप्पू का बारिश में भीगने वाला दृश्य शूट किया। इस बरसात में भीगने से दोनों बच्चों को ठंड लग गई परंतु दृश्य पूरा हो गया। तो इस तरह से कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब जो फिल्म हम 3 घंटे में कम्प्लीटली देख लेते हैं, उसका आनंद लेते हैं, वो डायरेक्टर और फिल्मकारों को सभी पात्रों को लेकर 3 साल लग जाते हैं उसको कंप्लीट करने में, तब जाकर एक फिल्म कंप्लीट होती है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। ये अच्छा प्रश्न है, आपको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो धन की कमी, कलाकारों का चयन। अब देखो पैसे की कमी होगी तो कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा। फिर कलाकारों का चयन, जिस तरह से की कहानी है उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर भी लेने होते हैं तो उनका चयन, उनका सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। फिर कलाकारों के स्वास्थ्य, मृत्यु आदि की स्थिति। अब बीच में ही किसी की मौत हो जाए, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो शूटिंग रोकनी पड़ती है और उसके जैसा ही बंदा दूसरा ढूंढना पड़ता है। पशु पात्रों के दृश्य की समस्या। अब कभी कभी कोई फिल्म ऐसी होती है जिसमें पशु पक्षी इनका भी सीन होता है। बाहरी दृश्य हेतु लोकेशन ढूंढना। अब बाहर का सीन दिखाना होता है तो अच्छा लोकेशन ढूंढना पड़ता है। प्राकृतिक दृश्यों के लिए मौसम पर निर्भरता। अब प्राकृतिक सीन दिखाना होता है नेचर से संबंधित, तो कहीं बारिश का, कहीं मतलब तूफान का, इस तरह के सीन दिखाने होते हैं तो फिर इंतज़ार करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप व असहयोग। फिर कई बार लोग है ना बीच में रोड़े अटकाते हैं कि नहीं यहाँ पर आप नहीं शूटिंग कर सकते, इस तरह से। फिर संगीत, दृश्यों की निरंतरता हेतु भटकना, ये सब समस्याएं आती हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल, इसका प्रतिपादक क्या है? अच्छा प्रश्न है, इसमें पूरी समरी आ जाती है इस प्रश्न के उत्तर में। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सर्जन और उनके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंदियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। ये पाठ मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है, जिसका अनुवाद विलास गिल्ले ने किया। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी फिल्म पूरी होने पर ही फिल्मकार जन्म लेता है। जब कोई अपनी पहली फिल्म बनाता है तो उसे नहीं पता होता है कि ये किस तरह की कैसे चलेगी, लोग पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है वो पहली फिल्म। अगर वो चल जाती है, लोग उसको पसंद कर लेते हैं, तो समझो कलाकार ने दूसरा जन्म ले लिया है। पहली फिल्म के निर्माण के दौरान हर फिल्म निर्माता का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है।
इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। अगला है वास्तु सर्प क्या होता है, इससे लेखक का कार्य कैसे प्रभावित हुआ। तो वास्तु सर्प वह होता है जो घर में रहता है। लेखक ने गांव में मकान शूटिंग के लिए किराए पर लिया। इसी मकान के कुछ कमरों में शूटिंग का सामान था। एक कमरे में साउंड रिकॉर्डिंग होती थी जहां भूपेन बाबू बैठे रहते थे। वे साउंड की गुणवत्ता बताते थे। एक दिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। जब लोग कमरे में पहुंचे तो सांप कमरे की खिड़की के नीचे उतर रहा था। इसी डर ने भूपेन ने जवाब नहीं दिया। प्रश्न नंबर 3 है, सत्यजीत राय को कौन सा गांव सर्वाधिक उपयुक्त लगा और क्यों। तो सत्यजीत राय को बोडाल गांव शूटिंग के लिए सबसे उपयुक्त लगा। इस गांव में अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, आम के पेड़, बांस की झुरमुट आदि सब कुछ गांव में या आसपास मिला। अगला प्रश्न है, लेखक को धोबी के कारण क्या परेशानी होती थी। तो जिस घर में शूटिंग करते थे बोडाल गांव में, उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। वह अक्सर भाइयों और बहनों कहकर किसी राजनीतिक मामले पर लंबा चौड़ा भाषण शुरू कर देता। जब भी शूटिंग शुरू होती, शूटिंग के समय उसके भाषण से साउंड रिकॉर्डिंग का काम प्रभावित होता। धोबी के रिश्तेदारों ने उसे संभाला। अगला प्रश्न है, पुराने मकान में शूटिंग करते समय फिल्मकार को क्या क्या कठिनाई आई। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको पाठ को गहराई से समझना है और बहुत ही अच्छा पाठ है। 1-2 बार अगर वीडियो सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर भी अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। अपने आप अपने समझ के अनुसार आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो जितने भी प्रश्न उत्तर लिए गए हैं वो सारे पाठ से संकलित किए गए हैं ताकि कोई भी पैराग्राफ ऐसा ना हो जो इन प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट ना हो। इसके लिए अगर आप सभी प्रश्नों के उत्तर भी सुन लेते हैं तो आपको अपनी आप रूपरेखा समझ में आ जाएगी कि किस तरह से कोई पाठ रहता है और उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। देखिए, ये पूछा गया कि पुराने मकान में शूटिंग करते समय फिल्मकार को क्या क्या कठिनाई आई। तो पुराने मकान में शूटिंग करते समय निम्नलिखित कठिनाइयाँ आई। पहला, पुराना मकान खंडर था, उसे ठीक कराने में काफ़ी पैसा खर्च हुआ और 1 महीने का वक्त लगा। दूसरा, मकान के एक कमरे में सांप निकल आया जिसे देखकर आवाज़ रिकॉर्ड करने वालों की बोलती बंद हो गई। अंतिम प्रश्न है, सुबोध दा कौन थे, उसका व्यवहार कैसा था। तो सुबोध दा 60-65 आयु का विकसित वृद्ध था। वह हर वक्त कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता। पहले वह फिल्म वालों को मारने दौड़ता, परंतु बाद में वह लेखक को वायलिन पर लोकगीतों की धुनें सुनाता। वह आते जाते व्यक्ति को रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर, अब्दुल गफ्फार खान आदि कहता। उसके अनुसार सभी पाजी और उसके दुश्मन हैं। ये पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न, तो आपको समझ लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और सबको फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।